गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए भी और इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ ध्यान से देखेंगे इसको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है हमारी, वो इस फॉर्म में आपको मिलती है ax² + bx + c = 0। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर ये तो हमारे लिए एक तरीके से पॉलिनोमियल भी है। हाँ, ये पॉलिनोमियल तब कहलाता है जब आपका ये फॉर्म जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है ax² + bx + c। इसमें हमने =0 नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, लिख रखा है इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन कब होती है? सीधी सी बात है, जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड और = जो होता है राइट हैंड साइड के बराबर होता है, या फिर जिसमें = का साइन आ जाता है, वो हमारी एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। बट नीचे वाली जो हमने एक स्टेटमेंट लिखी है ax² + bx + c, वो जो है हमारे पास, वो क्या है? वो एक पॉलिनोमियल है, ना कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इस इक्वेशन को। तो वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें ज़्यादातर इसके पता करने होते हैं फाइंड द रूट्स। ठीक है, रूट्स की वैल्यूएशन पता करनी होती है हमें। तो जब कभी भी हमें हमारे पास ax² + bx + c की फॉर्म में कोई भी इक्वेशन गिवन होती है, ठीक है, तो इसके अंदर हम इसको ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जो एक इसका रूट होता है वो एक अल्फ़ा की फॉर्म में होता है और दूसरा जो रूट होता है वो बीटा की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसके बेस पर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूएशन पता करने जाऊं, तो मेरे पास इसके लिए आता है, सबसे पहले मुझे स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। जब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले मुझे डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है हमारे पास b² - 4ac। क्लियर है? पहली पॉइंट हमारे पास इस इक्वेशन से मिल जाएगा। b की वैल्यूएशन हमें यहाँ से मिल जाएगी और a की वैल्यूएशन यहाँ से और c की वैल्यूएशन यहाँ से, और आप इसमें पुट कर देंगे तो आपको d की वैल्यूएशन मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास इसमें कंडीशंस आती हैं, d जो वैल्यूएशन निकाल के आप लेकर आए हैं, ठीक है, अगर इसकी वैल्यूएशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इसके रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे? रियल रूट्स कहलाएंगे इसके। ओके, उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या होती है? डी अगर मेरे पास इसमें कंडीशंस में आता है और डी की वैल्यूएशन में आपके पास =0 आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसके हो जाएंगे इक्वल रूट्स। क्या हो जाएंगे हमारे पास? इक्वल रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर d की वैल्यूएशन लेस देन इक्वल टू 0 हो जाती है, कहने का मतलब है नेगेटिव चली जाती है, तो इसके नो रियल रूट्स हो जाएगा। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप रूट्स को फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले डी, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, उसकी वैल्यूएशन निकालेंगे। उसका फॉर्मूला आपको दिया गया है b² - 4ac। ठीक है, उसकी वैल्यूएशन आप चेकआउट करेंगे और देखेंगे कि वो कितनी आ रही है। अगर 0 से ग्रेटर है दैट मीन्स रूट्स होंगे, उसके रियल रूट्स होंगे, और अगर =0 है तब भी हम उसको इक्वल रूट्स निकाल सकते हैं, और अगर लेस देन 0 है तो उसका कोई भी रूट नहीं निकाला जा सकता नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस से। ठीक है, ओके, क्लियर है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चंस जो मिलेंगे आपको, वो कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, कैसे पता करेंगे हम लोग कि इसका रियल रूट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसको पता कैसे करेंगे? एक क्वेश्चन को लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक क्वेश्चन लिया यहाँ पे, जैसे कि x² - 4x + 5 = 0। जब कभी भी आप क्वेश्चन शुरुआत में स्टार्ट करेंगे, जब आप पहली बार कर रहे हैं, तो इसके साथ में जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो इक्वेशन है उसे पूरा लिख लीजिए। ax² + bx + c = क्या होता है? 0।
तो आपको क्या दिखाई देगा इसमें, जो एक्स स्क्वायर के साथ वाला है वो ए होगा। तो ऊपर में एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ है यहाँ पे नहीं, तो इसका मतलब क्या है, वो ए की वैल्यू कितनी है 1। जब कुछ नहीं होता है तो वहाँ पे 1 वैल्यूएशन हम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, 1 मिनट, अगर हमारे पास जो b की वैल्यूएशन होगी वो क्या होगी, जो x के साथ वाला है। तो x के साथ में b है, तो ऊपर में x के साथ में कौन है हमारे पास, b की वैल्यूएशन में -4 है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं c की वैल्यूएशन हमारे पास कितनी है 5 है, ओके। तो हमने यहाँ से a b c तीनों की वैल्यूएशन निकाल ली, इजी। उसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सबसे पहले मुझे निकालना होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम d कहते हैं। d का फॉर्मूला क्या बताया गया था आपको, b² - 4ac, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, b की जगह पे कौन है -4, इसका स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पे कौन है 1 और c की जगह पे कौन है 5। 4 4 जा 16 -5 चौक 20, ठीक है। 16 में से 20 गया तो -4 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि -20 तो ग्रेटर है, इस वजह से ये माइनस में आ गया। तो ये वैल्यूएशन कैसे आ गई भाई हमारे पास, ये तो d जो था वो छोटा हो गया ना 0 से, तो इसका कोई रूट हो सकता है क्या पॉसिबल, बताएं ज़रा, नहीं हो सकता, बिकॉज d की वैल्यूएशन हमारी नेगेटिव आ गई है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे इक्वेशन, ठीक है, हैज़ नो रूट्स, ओके, बस इतना आप लिख देंगे, इसके आगे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये हमने एक एग्जांपल किया जिसमें हमारे पास कोई भी रूट नहीं आ रहा था, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो नेगेटिव हो गया इस वजह से, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें से हम किसी का रूट अगर निकाल सकते हैं तो उसको देखेंगे, ठीक है। चेकआउट करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल थोड़ा सा टफ लेते हैं ताकि बच्चों को थोड़ा अच्छा लगे देखकर कि हाँ थोड़ा टफ क्वेश्चन भी हम इतनी आसानी से कर पाएंगे। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स, इसमें देखेंगे हम लोग x² प्लस का 3x प्लस का 2√2 = 0, सिंपल, यह हमारे पास इक्वेशन है। अब हमें a की वैल्यूएशन पता करनी है, पहले इक्वेशन लिख लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो x² के साथ वाला कौन है, a, x² के साथ पहले है कुछ इसमें नहीं है तो 1 रहेगा, x के साथ वाला b है तो b कितना है यहाँ पे ऊपर वाले में 3 है, ओके, और लास्ट वाला जो c है वो कितना है 2√2 है। ये हमने a b c की वैल्यूएशन कर ली सबसे पहले। उसके बाद मुझे क्या पता करना है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या बताया गया था आपको, b² - 4ac, b की जगह पे कौन है 3 का स्क्वायर -4, a की जगह पे कौन है मेरे पास 1 और c की जगह पे कौन है 2√2, क्लियर, इतना कर दिया। 3 3 ज़ा कितना होता है भाई 9 होता है, माइनस यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यूएशन आ गई 4 2 ज़ा 8, कितना हो रहा है हमारे पास 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा हमारे पास। एक मिनट इक्वेशन चेक कर लें हमारे पास कौन सी थी, हमने लिया था x² प्लस का 3x प्लस 2√2, ठीक है। तो मेरे पास 4 2 ज़ा 8√2 आ रहा है, तो d की वैल्यूएशन यही है और ये तो रूट से बाहर आ ही नहीं सकती। फिर भी हम ये देखेंगे कि हमारे पास इसकी वैल्यूएशन क्या हो सकती है, क्योंकि √2 की वैल्यूएशन जो होती है 1.14 के लगभग होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यूएशन हो सकता है आपकी ज़्यादा हो, है ना। तो √2 की वैल्यूएशन जो है वो कितनी होती है, 2 रूट की वैल्यूएशन इतनी होती है 1.414 होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसको अगर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे 8 से तो आपकी वैल्यूएशन 11, दैट मीन्स ये भी हमारा क्या हो जाएगा जाके 9 - 11.3 के लगभग आएगा, 313। तो ये भी मेरे पास क्या आ रहा है भाई, नेगेटिव वैल्यूएशन आ रही है 313 की, तो ये भी नो रूट्स में काउंट हो जाएगा, ठीक है, इसका भी कोई रूट नहीं हो सकता, ठीक है। अब मुझे दूसरा भी पता करना पड़ेगा भाई, अभी तक तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो एक और एग्जांपल देखते हैं करने के लिए। हम लेते हैं 5x² प्लस 3x, सॉरी प्लस नहीं है यहाँ पे माइनस है, उसके बाद प्लस का 1 = 0, ओके, क्लियर है। अब यहाँ पे मेरे पास a की वैल्यूएशन जो x² के साथ में है कौन है 5,
बी की वैल्यूएशन जो एक्स के साथ में कौन है, -3। सी लास्ट जो नंबर बचता है वो कितना है, +1 है, ठीक है। उसके बाद मुझे डिस्क्रिमिनेंट डी पता करना है, जिसका फॉर्मूला b² - का 4ac होता है। ओके, अब यहाँ पे वैल्यूएशन पुट करेंगे आप सभी। b की जगह पे कौन है, -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह पे कौन है 5, ठीक है, और सी की जगह पे कौन है 1। लग रहा है हमारे सारे क्वेश्चन नेगेटिव ही आ रहे हैं, इसमें नो रियल रूट्स के ही आएंगे, नो रियल रूट्स सारे इसके सारे वैसे ही, ठीक है। ओके, कोई नहीं, देखते हैं। 3 3 9 हो गया, -4 पंजे 20, 20 20 हो गया। इसका आंसर भी -11, फिर से नेगेटिव आ गया भाई, तो इसके भी नो रूट्स, ठीक है। नो रियल रूट्स या नो रूट्स आप लिख सकते हैं उसके जाके, ठीक है। अब कोई ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें शायद कुछ रूल्स निकल आए हमारे पास। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं और किस तरीके से करना भी आगे। x² - का 3x लिया हमने, प्लस का 4 = 0। क्लियर है। यहाँ पे अगर हम जाएंगे, इसमें हमारे पास फिर से वही कंडीशन फंस रही है कि इसमें कौन से हमारे पास रियल रूट्स के कंडीशन है, कौन सी नहीं है। ओके, यहाँ पे b² - 4ac करेंगे तब भी हमारे पास कुछ वैल्यूएशन बची जाएगी। एक काम करते हैं, क्वेश्चन ऐसा लेते हैं तो थोड़ा अलग हो, यूनिक हो, उसको लेते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें आंसर मिले थोड़ा सा अलग सा, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं। एक मिनट, एक क्वेश्चन है हमारे पास 3x², इसको चेंज कर रहा हूँ मैं, प्लीज़ देख लेंगे प्लीज़ इसकी जगह पे, क्योंकि सारे नेगेटिव में ही आ रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन। 3x² - का 4x प्लस का 1 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या कंडीशन है, a की वैल्यूएशन 3 हो गई, b की वैल्यूएशन मेरे पास कितनी हो गई, -4 हो गया, ठीक है, और c की वैल्यूएशन जो है मेरे पास वो 1 हो गई। ओके, तो यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊँगा यहाँ पे, तो मेरे को d सबसे पहले फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला b² - का 4ac होता है। तो b की जगह पे कौन है, -4 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की जगह पे 3 और c की जगह पे 1। ओके, क्लियर है। आगे हम जाएंगे, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4 3 12 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, डी की वैल्यूएशन में 4 आ गया। अच्छा हाँ स्टूडेंट्स, अभी तक डी की वैल्यूएशन ही नेगेटिव आ रही थी, इसलिए हम उसको आगे सॉल्व नहीं कर रहे थे क्वेश्चन को, ठीक है। अब हमारे पास डी की वैल्यूएशन कितनी आ गई है, 4। तो इसको आप लिख सकते हैं, पॉजिटिव आ रहा है तो इसको लिख सकते हो हैज़ रियल रूट्स, इसको लिखेंगे आप पहले। उसके बाद हम इनका अल्फ़ा और बीटा, जो कि नाम बताया गया था, वो फाइंड आउट करना है। तो अल्फ़ा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b प्लस √d अपॉन में 2a। क्लियर है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, -b की जगह पे कौन था भाई, b की जगह पे -4 था, तो माइनस तो ऑलरेडी था, तो -4 अंदर चला जाएगा आपका, प्लस √d, d कितना निकल कर आया हमारे पास 4, अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यूएशन जो थी वो 3 थी। ओके, उसके बाद हम आगे जाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस √4 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, मतलब 4 का अंडर रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा, अपॉन में 3 2 6, ऊपर भी 6 और नीचे भी कितना आ रहा है 6। तो ये दोनों कैंसिलेशन होके कितना बचा मेरे पास, अल्फ़ा की जो वैल्यूएशन आई है वो कितनी आई है मेरे पास, 1 आ गई। गुड। उसके बाद हम बीटा भी निकालते हैं, इसके 2 रूट्स होते हैं मेनली। बीटा का फॉर्मूला -b माइनस √d अपॉन में 2a होता है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस b तो 4 ही है, माइनस रूट की जगह पे 4 ही रहेगा यहाँ पर भी, अपॉन में 2 इंटू 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस √4 का 2 हो जाएगा, अपॉन में 6 हो जाएगा, ठीक है। 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2, अपॉन में 6, ये बीटा। तो 2 के टेबल से 2 1 2, 2 3 6, तो कितना बचा मेरे पास 1/3। तो इस तरीके से हमारे पास 2 रूट्स निकल कर आए, अल्फ़ा = 1 एंड बीटा = 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये आपका नेक्स्ट तरीका है जिसके ज़रिए हम रूट को फाइंड आउट करते हैं, या फिर इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी किया जा सकता है, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है।
थैंक यू।